बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज एक ओजस्विनी कवित्री द्वारा रचित कविता को पढ़ेंगे हम। और हमारी कविता का नाम है जलियांवाला बाग में वसंत। तो आइए कविता आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की ओजस्वी कवित्री है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को वीरता और साहस का संदेश दिया है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने गुलाम भारत में अत्याचारी अंग्रेजों द्वारा किए गए जलियांवाला बाग कांड का स्मरण करते हुए हताहत भारतीयों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए अब इस कविता को आरंभ करते हैं हम। यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते। कोकिला अर्थात कोयल, काग अर्थात कौवे। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कीट यानी कीटाणु और भ्रमर यानी कि भंवरे। कलियां भी अतखिली मिली है कंटक कुल में। कंटक यानी कि कांटों भरे। वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। पुष्प अर्थात फूल सूख गए हैं। तो इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कह रही है कि यहाँ जलियांवाला बाग कांड होने पर यहाँ पर अब कोयल नहीं गाती, यहाँ कौवे शोर मचा रहे हैं, भंवरे गीत नहीं गा रहे, कीटाणु फैले हुए हैं चारों तरफ कांटों भरा कुल हो गया है। फूल जो है वो सूख गए हैं, झुलस गए हैं। परिमलहीन पराग दाग सा पड़ा है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। परिमलहीन पराग यानी कि चारों तरफ दयमय वातावरण। शोक स्थान अर्थात जहां पर मृत्यु निवास कर रही है, शोक का स्थान है अर्थात दुख ही दुख है। तो कवित्री कह रही है देखो चारों तरफ ये वातावरण कैसा पड़ा हुआ है, खून से सना हुआ है ये बाग। हे मेरे प्यारे ऋतुराज, यहाँ धीरे से आना, शोर मत करना, क्योंकि अब यहाँ ऋतुओं का कोई काम नहीं। यहाँ तो शोक है क्योंकि चारों तरफ खून ही खून है। इतनी निर्दयता से लोगों को मारा गया है कि लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। यहाँ अब मौसम के बदलाव का कोई कारण नहीं। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। मंद अर्थात धीमी। दुख भी आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। कष्ट अर्थात पीड़ा। अर्थात अगर इस बाग में वायु चले तो धीरे धीरे चलना, तेज मत चलना, क्योंकि यहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है। उसे अपने संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिले अर्थात कोयले यहाँ गाएं तो केवल रोने का गाना, और अगर भंवरे गाएं तो केवल कष्ट की कथा सुनाए। अर्थात यहाँ पर मृत्यु का तांडव चल पड़ा है। अंग्रेजों द्वारा इतने लोगों को निर्ममता से मारा गया है कि अब यहाँ उत्सव का कोई कार्य नहीं है, केवल अब यहाँ कष्ट ही कष्ट है। लाना संग में पुष्प, ना हो वे अति सजीले, हो सुगंध भी मंद, ओठ से कुछ कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़ी बिखराना। उपहार यानी कि भेंट, स्मृति अर्थात याद में। अर्थात अगर तुम अपने साथ हे ऋतुराज पुष्प लाओ तो सजीले मत लाना। सुगंध अर्थात उनमें खुशबू भी बहुत धीमी धीमी आए, बहुत तेज नहीं, और वो कुछ ओस से गीले हों, ऐसे लगे कि वो फूल भी रोए हैं। अगर तुम उपहार लाओ तो आकर मत दिखलाना यहाँ पर। अगर तुम लाना ही चाहते हो तो स्मृति अर्थात इन लोगों की याद के लिए थोड़े से फूल ले आना और थोड़े यहाँ पर बिखरा दे। कोमल बालक मरे या गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। छिन्न हुए हैं अर्थात अलग हुए हैं। अर्थात यहाँ कोमल अर्थात छोटे छोटे बालक गोली खाकर मर गए हैं। अगर आप कुछ लाना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कलियां गिरा देना उनके ऊपर, श्रद्धा भाव के लिए, क्योंकि यहाँ सबके हृदयों में दुख है, क्योंकि सब
अपने परिवारों से दूर हो गए हैं। कुछ कलियां अधकिली यहाँ इसीलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। अश्रु अर्थात आंसू, वृद्ध यानी कि बूढ़े। अर्थात कुछ अधकिली, जो कलियां अभी पूरी तरह खिली नहीं है, उनको यहाँ चढ़ाना, क्योंकि कोमल बालक मरे हैं, और उनकी याद में थोड़े से ओस के आंसू बहा देना। तड़प तड़प कर बूढ़े लोग गोली खाकर मर गए हैं, उनके ऊपर जरा शुष्क अर्थात थोड़े बुझे हुए पुष्प गिराकर तुम जाना। यह सब करना, किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान, बहुत धीरे से आना। कह रहे हैं कि तुम सब कुछ करना है ऋतुराज, सब कुछ करना, पर शोर मत करना। जो भी करना है आराम से करना, क्योंकि ये शोक स्थान है। यहाँ दुखों का पहाड़ सबके ऊपर टूट पड़ा है, इसीलिए यहाँ पर धीरे से आना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता अत्यंत मन को झंझोड़ देती है। ये उस समय का बयां करती है जब जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई। उनका कोई गुनाह नहीं था। एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर ने आकर गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस बाग से निकलने की जगह एक ही थी जहां पर अंग्रेज बंदूक लेके खड़े थे, जहां से दनादन गोलियां चलाई जा रही थी। लोगों को कहीं भी जाने का मौका नहीं मिला, और अनंत लोग वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए। तो इसी पर आधारित है कविता कि कितनी निर्मम हत्या कर दी गई बेगुनाह लोगों की। सुभद्रा कुमारी चौहान इसी बात को हमारे सामने प्रकट करती है। आज की पीढ़ी शायद उस समय नहीं थी और उन्हें नहीं पता, लेकिन कविताओं के माध्यम से हम उस समय की घटनाओं को जान सकते हैं। तो इस कविता को हमारे सामने लाने का उद्देश्य ही यही है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप भी इस घटना को जान गए होंगे इस कविता के माध्यम से। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।